नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार सनराइज सीएससी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा वीडियो है वो है चंडीगढ़ पुलिस का जो रिक्वायरमेंट निकला हुआ है उसके बारे में। वीडियो हमारा थोड़ा लेट हो गया है। मैं सोच रहा था कि इस वीडियो को लेट होने के कारण नहीं बनाऊं, लेकिन बहुत सारे बच्चों का इसमें समझ नहीं आ रहा कि उनको डिप्लोमा क्या कुछ लगाना है। मेनली रीजन डिप्लोमा का है, इसलिए बार-बार कॉल करने पे पूछने पे मेरे को ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। लगभग मैं इसमें आपके सभी डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा कि डिप्लोमा आपका चलेगा या नहीं चलेगा, आपको बनवाना चाहिए नहीं बनवाना चाहिए। कंप्लीट आपके डाउट इस वीडियो में कवर करूंगा मैं। उसके पश्चात कुछ एक कैंडिडेट को फॉर्म भरने में भी प्रॉब्लम आ रही है एजुकेशन डिटेल में, तो सभी डाउट इस वीडियो में क्लियर करेंगे। वीडियो की शुरुआत करता हूं मैं। सबसे पहले चंडीगढ़ पुलिस की ये ऑफिशियल वेबसाइट है, जो यहाँ पे व्हाट्स न्यू करके जो दिया हुआ है व्हाट्स न्यू वाला, इसमें सभी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। रिक्वायरमेंट का भी नोटिफिकेशन मिल जाएगा और बाद में एक ब्रीफ नोटिफिकेशन भी डाला गया था कंप्यूटर डिप्लोमा को लेकर के, वो दोनों नोटिफिकेशन आपको इसी में मिल जाएंगे। जैसे जैसे व्हाट्स न्यू में चलते जाएंगे सारे नोटिफिकेशन आपको यहाँ मिलेंगे। यहीं से आपको अप्लाई करने का लिंक भी मिल जाएगा। तो हम सबसे पहले जो नोटिफिकेशन आया था रिक्वायरमेंट का उस पर चलते हैं। नोटिफिकेशन के थ्रू मैं आपके फटाफट सारे डाउट क्लियर करूंगा। सभी को मालूम है इसकी स्टार्ट डेट जो है 1 जून थी, 1 जून से स्टार्ट हो गया, ठीक है। और जो इसकी लास्ट डेट है ये 17 जून है, ठीक है। 17 जून इसकी लास्ट डेट रहेगी। कंप्लीट यहाँ से लास्ट डेट का लफड़ा आपका। आगे चलते हैं। इसमें मेन यहाँ पे डिटेल ऑफ पोस्ट दी हुई है। यहाँ पे पोस्ट है मेल फीमेल एक्स सर्विसमैन और ये टोटल पोस्ट यहाँ पे दी हुई है। इसके बाद यहाँ पे एज क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो एज में यहाँ पे कैंडिडेट 20 मई 2023 से जो उनकी एज होगी वो काउंट करी जाएगी। जनरल कैटेगरी 18 से 25, ओबीसी 3 साल की छूट, एससी 5 साल की छूट। यहाँ पे जो 18 से 25, 28, 30 है ये आपकी छूट काउंट करके ही बता रखा है। इसके बाद एक्स्ट्रा से कोई छूट नहीं मिलेगी। नीचे जो एज रिलैक्सेशन बताया हुआ है वो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स का है, उनको क्या कुछ छूट मिलेगी वो अपना एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट पढ़ सकते हैं। इसके पश्चात हम नीचे चलते हैं तो यहाँ पे इन्होंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताई हुई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में ओनली आपके पास +2 होना चाहिए, +2 वाले कैंडिडेट भर सकते हैं। साथ में +2 के इक्विवेलेंट भी दिया हुआ है। मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियो में बताया है, इक्विवेलेंट में वो कैंडिडेट आते हैं जो +2 के समान है। समान का मतलब यानी कैंडिडेट ने आईटीआई करके +2 किया है तो यहाँ पे इक्विवेलेंट कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकता है। अभी भी जिन कैंडिडेट ने +2 कर रखी आईटीआई कर रखी है वो +2 के फॉर्म भर सकते हैं। निकले हुए हैं हरियाणा बोर्ड के फॉर्म, वो अपना एक सब्जेक्ट से करके +2 कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे आता है ड्राइविंग स्किल। ड्राइविंग स्किल में ओनली मेल कैंडिडेट का ही लाइसेंस चाहिए। लाइसेंस आपका जो लाइट बोला जाता है वो होना चाहिए, यानी कि आपका 2 व्हीलर और 4 व्हीलर दोनों होना चाहिए। और यहाँ पे आपके पास लाइसेंस कंप्लीट होना चाहिए, उनकी कोई स्लिप वगैरह नहीं चलेगी, क्योंकि फॉर्म भरते समय आपका जो लाइसेंस है वो अपलोड होगा फॉर्म में। जो फीमेल कैंडिडेट है, फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो बगैर लाइसेंस के फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लाइसेंस में कुछ एक कैंडिडेट ने लर्निंग बनवा रखा है, वो भी बार बार कॉल कर रहे हैं। लर्निंग ओनली 2 व्हीलर का होता है, ठीक है, तो वो मान्य नहीं है। इसमें आपका लाइट होना चाहिए, 2 व्हीलर और 4 व्हीलर दोनों इसमें गाइडलाइन में दिया हुआ है, तो आपका 2 व्हीलर और 4 व्हीलर दोनों आपका लाइसेंस में होना चाहिए। इसके पश्चात कंप्यूटर स्किल, तो एक बार मैं कंप्लीट नोटिफिकेशन बता देता हूं, फिर जो हमारी मेन चर्चा रहेगी वो कंप्यूटर स्किल के ऊपर रहेगी। इसमें आपके जितने भी डाउट है वो मैं क्लियर करूंगा। अभी के लिए मैं इसको स्किप कर रहा हूं कंप्यूटर स्किल को, ठीक है। आगे चलते हैं हम। एप्लीकेशन फीस, एप्लीकेशन फीस जनरल और ओबीसी की 1000 रुपए रहेगी, एससीडब्ल्यूएस की 800 रहेगी, बाकी एक्स सर्विसमैन को छूट दी गई है। इसमें मेल फीमेल का कोई लफड़ा नहीं है, दोनों के लिए बराबर फीस आपकी। फीमेल के लिए कोई एक्स्ट्रा से छूट यहाँ पे नहीं दी गई है। ये आपका रिटर्न टेस्ट का बता रखा है। रिटर्न टेस्ट में आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी 0.25 की, ठीक है। इसके पश्चात जो नीचे क्राइटेरिया दिया हुआ है वो आपका जो रिटर्न टेस्ट होगा उसकी जो कट ऑफ लगेगी उसका क्राइटेरिया यहाँ पे दिया हुआ है। नोटिफिकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहां से आप इसमें कंप्लीट डिटेल ध्यान से पढ़ सकते हैं। इसके पश्चात यहाँ पे इन्होंने बोनस मार्क बोला है। बोनस मार्क्स का मतलब एक्स्ट्रा से मार्क्स आपको दिए जाएंगे। एनसीसी सी सर्टिफिकेट 5%, एनसीसी बी सर्टिफिकेट 3% और एनसीसी ए सर्टिफिकेट को 2% यहाँ पे दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये बोनस मार्क हो गए। उसके पश्चात हाइट में भी इन्होंने बोल रखा है, हाइट में जिसकी 183 सेंटीमीटर है उसको 2, 165 फीमेल के लिए उसको 2, और ये हिली एरिया है उनका अलग से है 168 और 178 और 160, उनका भी 2-2 मार्क्स हैं। ये यहाँ पे आपका हाइट में जो बोनस दिया जाएगा उसके बारे में इन्होंने बता रखा है। आगे चल के इन्होंने फिजिकल में बता रखा है। फिजिकल क्या कुछ रहेगा, इसमें मेल कैंडिडेट 1600, फीमेल 800। यहाँ पे इनकी टाइमिंग दी हुई है
जो आपका फिजिकल का जो पैरामीटर है वो एज के अकॉर्डिंग अलग अलग रहेगा। 18 से 30 में ये, 30 से 35 ये, 35 से 40 ये और 40 से 45 ये। ठीक है, यहाँ पे मेल कैंडिडेट के हैं, ये फीमेल कैंडिडेट है। ये फिर लॉन्ग जंप के बारे में बता रखा है। लॉन्ग जंप में भी इन्होंने नीचे क्राइटेरिया बांट दिए हैं, मेल कैंडिडेट अलग और फीमेल कैंडिडेट अलग। ये आप कंप्लीट डिटेल पढ़ सकते हैं। लॉन्ग जंप, हाई जंप, हाइट, रेस जितनी भी है ये फिजिकल मेजरमेंट कंप्लीट टेबल बताई हुई है, इसमें आप ध्यान से पढ़ सकते हैं। मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाह रहा, इसलिए आपको मेनली डिटेल आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें कोई एक्स्ट्रा अलग से चीज नहीं है। दूसरा, एक बहुत सारे कैंडिडेट्स का कंफ्यूजन है कि सर इसमें जो ओबीसी कैंडिडेट है, मान लो हरियाणा का कैंडिडेट ओबीसी है, वो कैसे काउंट होगा? तो ये सर जी जो भी कैंडिडेट जो सेंटर में ओबीसी में आता है वो सारे कैंडिडेट इसमें ओबीसी में काउंट होंगे। जो सेंटर में एससी में आता है वो सारे कैंडिडेट इसमें एससी में काउंट होंगे। यानी कि जो सेंटर की जो भर्ती होती है उसी के अनुसार ओबीसी एससी इसमें मान्य होंगी। तो इसमें आपका कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं जो आपका दोबारा जो नोटिफिकेशन आया था उसमें हम मेनली कंप्यूटर स्किल्स के बारे में ही बात करेंगे। ये कंप्लीट वीडियो हमारा इसी पे रहने वाला है। साथ में मैं आपको इस वीडियो में फॉर्म और फिल करके दिखाऊंगा कि आपको फॉर्म कैसे फिल करना है। तो इसमें जो ब्रीफ नोटिफिकेशन आया था उसमें बोल रखा है द फॉलोइंग आईसीटी स्किल कोर्स आर मैंडेटरी फॉर ऑल फ्रेश रिक्वायरमेंट। एंट्री लेवल यानी कि इन्होंने बता रखा है जो यहाँ पे ग्रुप ए बी सी और डी, ए बी सी डी ग्रुप में जितने भी आपकी रिक्वायरमेंट निकलेंगी उसमें आईसीटी स्किल कोर्स को मैंडेटरी कर दिया गया है। ठीक है, जो चंडीगढ़ की जो रिक्वायरमेंट होंगी ग्रुप ए बी सी और डी चारों ग्रुप की रिक्वायरमेंट में आईसीटी स्किल कोर्स आपका मैंडेटरी रहेगा। जो इन्होंने पहले नोटिफिकेशन डाला था उसमें इन्होंने बेसिक कंप्यूटर का डिप्लोमा डाला था, उसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स का कंफ्यूजन हो गया था, वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट से भी अपना डिप्लोमा बनवा रहे थे, इसलिए इन्होंने दोबारा से ब्रीफ नोटिफिकेशन डाला है। उसमें इन्होंने मेनली कोर्स के बारे में बोल दिया कि ग्रुप सी के लिए आपके पास कौन सा कोर्स होना चाहिए। यहाँ पे बोला गया है कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट CCC। ये कोर्स आपका 80 आवर्स का होता है, यानी कि 80 घंटे का आपका ये कोर्स होता है। तो यहाँ पे आपके बहुत सारे कंफ्यूजन खत्म हो जाने चाहिए कि जो आपका कोर्स है ना यहाँ पे CC कोर्स होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं बता देता हूँ, एक बार मैं नोटिफिकेशन पढ़ देता हूँ फिर सारे डाउट क्लियर करूंगा आपको। अगला जो पॉइंट है इसमें इन्होंने बोल रखा है द कैंडिडेट हु हैव सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, बैचलर और मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस। यानी कि जो सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, बैचलर और मास्टर के जो कैंडिडेट हैं और उनके पास कंप्यूटर साइंस है उनको आईसीटी स्किल ट्रेनिंग कोर्स से छूट दी गई है। ठीक है, अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्या है कि जैसे जो जिस भी कैंडिडेट ने बेसिक का डिप्लोमा बनवा लिया कंप्यूटर का, अब वो यहाँ पे बोल रहा है कि मेरे पास तो डिप्लोमा है कंप्यूटर का तो मेरे को भी आईसीटी स्किल ट्रेनिंग कोर्स की छूट मिलनी चाहिए। ये बिल्कुल गलत बात है। आईसीटी स्किल ट्रेनिंग कोर्स की जो छूट दी गई है वो केवल उन्हीं कैंडिडेट को दी गई है जिनके पास कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट है। यानी कि ऐसा कोई डिप्लोमा जिसमें आपके पास कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट है उसी को छूट दी गई है। यदि आपने डिप्लोमा बनवा लिया कंप्यूटर का, मान लो बेसिक का बनवाया हो चाहे एडवांस का बनवाया हो, उसको इसमें छूट नहीं दी गई है। ये आपके एजुकेशनल कोर्स हैं जैसे कि बीसीए हो गया, एमसीए हो गया, उसमें कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट होता है। केवल उन्हीं कैंडिडेट को आईसीटी स्किल ट्रेनिंग कोर्स से छूट दी गई है। ठीक है, अगले पॉइंट में ये बोल रहा है द कैंडिडेट एट एंट्री लेवल विल सबमिट सर्टिफिकेट ऑफ आईसीटी स्किल ट्रेनिंग कोर्स। यानी कि जो आपकी आईसीटी स्किल ट्रेनिंग कोर्स है उसका जो सर्टिफिकेट है वो आपका एंट्री लेवल पे चेक होगा। यानी कि जब आप फॉर्म फिल करोगे उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा और ना ही सर्टिफिकेट के नंबर या डिटेल आपसे पूछे जाएंगे। आपको ये सर्टिफिकेट केवल एंट्री लेवल पे ही चेक करवानी है, यानी कि रिक्वायरमेंट के बाद का भी सर्टिफिकेट आपके पास है तो वो चल जाएगा। इसमें डेट का इन्होंने कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया है अलग से, ना डेट के बारे में कहीं मेंशन किया है कि आपका कब तक का डिप्लोमा होना चाहिए। तो आप जब आपका एंट्री लेवल होगा उस डेट से पहले अपने डिप्लोमा को बनवा ले। यानी कि जिस कैंडिडेट के पास डिप्लोमा नहीं है वो अपना फॉर्म भर सकता है, बाद में अपना डिप्लोमा बनवा ले। अब डिप्लोमा में इन्होंने बोला गया है कि जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट हैं वो चलेंगे और ISO 9001 सर्टिफाइड जो इंस्टीट्यूट हैं वो चलेंगे, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स चलेगा। ठीक है, यहाँ पे जो भी इन्होंने लिस्ट दी हुई है ना इसमें वो सारे डिपार्टमेंट चलेंगे। अच्छा, अब इसमें क्या चल रहा है कि बहुत सारे कैंडिडेट ना जो कंप्यूटर सेंटर वाले सर्टिफिकेट बना के दे रहे हैं उनका रेट 2500 हो सकता है, 3000, 5000 जो भी हो, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है। वो बोलते हैं कि जो हमारा जो इंस्टीट्यूट है ना वो ISO 9001 सर्टिफाइड है, उसके सर्टिफिकेट के राइट कॉर्नर में आपको ये बात मिलेगी ISO सर्टिफाइड।
ठीक है। अब वो बोल रहे हैं कि हमारा आईएसओ सर्टिफाइड है, हमारा 100% चलेगा। नहीं भैया, हाँ यदि आईएसओ सर्टिफाइड में जा रहेगा चलेगा, लेकिन जो आपका सर्टिफिकेट है उसमें आपका कोर्स का नाम दिया हुआ होता है, उसमें आपका नाम यही होना चाहिए, कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट CCC 80 आवर्स, आपका 80 आवर्स भी उसमें होना चाहिए। यानी कि यदि आपका आईएसओ सर्टिफाइड है और जो आपका आईएसओ सर्टिफाइड जो है इंस्टीट्यूट, उससे आपने बेसिक डिप्लोमा ले लिया, चाहे आपने एडवांस डिप्लोमा ले लिया, चाहे वो 6 महीने का हो चाहे वो 1 साल का हो, इस बात का कोई मतलब नहीं है, कोर्स ये होना चाहिए आपका। इन्होंने कोर्स का मामला दे दिया, पहले इन्होंने बोला था बेसिक डिप्लोमा। यदि ये नोटिफिकेशन आपका नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं थी, बेसिक में आपका चल जाता, लेकिन यहाँ पे इन्होंने अलग से कोर्स का नाम मेंशन कर दिया। तो यदि जो भी आप सर्टिफिकेट बनवा रहे हो, यदि कोई आईएसओ सर्टिफाइड कैंडिडेट ये बोलता है कि मैं सीसीसी का ही आपको डिप्लोमा देता हूं और ओरिजिनल देता हूं, तो आप बनवा लें, इसमें कोई इशू नहीं है, वो आपका चल जाएगा। यदि कोई गारंटी ले रहा है कि मैं बेसिक का दे रहा हूं, मेरा आईएसओ सर्टिफाइड है, मैं 1 साल का दे रहा हूं या फिर मैं एडवांस का दे रहा हूं, वो सारे डिप्लोमा आपके लास्ट टाइम पे नहीं चलने, क्योंकि उन्होंने सोच रखी है फाइनल तक कोई जाएगा नहीं। आपने अगर 20 के भी बना दिए और 20 में से एक मुश्किल से पहुंचेगा, फाइनल तक पहुंचेगा, तो उसके पैसे वापस दे देना, 19 के पैसे आपको खाने हैं, उनका टारगेट ये है। तो मेरे अकॉर्डिंग चाहे आपको जैसा भी लगता है आप वैसे करें, मैं मेरे नॉलेज के बेस पे बता रहा हूँ, आपका जो नोटिफिकेशन आया हुआ है उसमें एक एक पॉइंट क्लियर करके बता रहा हूँ। यदि आपको समझ आ रहा है, मेरी बात अच्छी लग रही है तो आप माने, वरना कोई जबरदस्ती नहीं है आपके साथ। तो यहाँ पे सिर्फ इसी बात का ध्यान रखना है, कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट CC का कोर्स आपका होना चाहिए, या तो आपका इस इंस्टीट्यूट से हो, ये जो यहाँ पे NIELIT दिया हुआ है ये आपकी ऑनलाइन वेबसाइट है, इस पे यदि आप अप्लाई करते हैं तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। ये यहाँ आपकी ऑनलाइन क्लासेज होंगी और ऑनलाइन आपका टेस्ट होगा। टेस्ट थोड़ा सा टफ जरूर माना जाता है, लेकिन ये डिप्लोमा आप यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। अब किस मंथ में निकलते हैं क्या कुछ है, ये आप अपने गूगल पे सर्च कर लेना, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। या फिर कोई आपका आईएसओ सर्टिफाइड कोर्स जो इंस्टीट्यूट जो CC वाला सर्टिफिकेट करवा रहा है या फिर आपको पैसे में बना के दे रहा है, उस बात से कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपका कोर्स CC वाला ही होना चाहिए। तो मेरे को नहीं लगता कंप्यूटर डिप्लोमा के बारे में आपका कोई और डाउट रहा होगा यहाँ पे। बाकी डिटेल इसमें और कुछ नहीं है देखने योग्य। अब डायरेक्ट मैं आपको फॉर्म के ऊपर लेके चलता हूँ, फॉर्म में क्या कुछ डिटेल दी हुई है। अब हम आपका फॉर्म शुरू करते हैं। फॉर्म कैसे भरना है, ये आपका ऑफिशियल लिंक है, चंडीगढ़ पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट से आपको मिल जाएगा। यहाँ पे जो आपका फर्स्ट में कॉर्नर में दिया हुआ है अप्लाई फॉर कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव, ठीक है, जिसने रजिस्ट्रेशन कर लिया वो यहाँ से लॉग इन करेंगे डायरेक्ट। तो मेरे केस में मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं अप्लाई फॉर कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव पे क्लिक करूंगा और नीचे स्क्रॉल करूंगा। यहाँ पे इन्होंने डिटेल ऑफ पोस्ट के बारे में बताया हुआ है, कंप्लीट डिटेल बताई हुई है, ठीक है। अप्लाई करने के पश्चात यहाँ आपके पास डिटेल खुल के आ जाएंगे। इसमें आप कैंडिडेट का फुल नेम डालेंगे, कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ का फॉर्मेट ये रहेगा, डेट मंथ ईयर और बीच में आपका स्लैश होना चाहिए, DM और Y, क्लियर। तो ये आपका डेट ऑफ बर्थ का फॉर्मेट रहेगा। यहाँ पे आपको ईमेल आईडी डालनी है, फिर सेंड OTP पे करके यहाँ OTP डाल के वेरीफाई कर देना है। फिर आपका प्राइमरी कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा, यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट नंबर डालेंगे, यहाँ उसका OTP डालेंगे और इसको सबमिट कर देंगे। जैसे रजिस्टर करेंगे आपकी जो होम पेज खुलेगा उसमें आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएंगे। तो मैं आपको नेक्स्ट स्टेप पे लेके चलता हूँ। जैसे हम OTP लेते हैं, यहाँ पे रजिस्टर्ड नंबर शो कर गया ग्रीन पट्टी में, आपकी मेल आईडी है, ये आपका एप्लीकेशन नंबर आ गया है। आगे के जो भी डिटेल है उसके लिए आपको अपने एप्लीकेशन नंबर को अच्छी जगह नोट कर लेना है। कई बार मैसेज आने में भी डिले हो जाता है, आपके फोन पे मैसेज भी आ जाता है लेकिन कई बार डिले हो जाता है, इसलिए आप यहाँ से अपना लॉगिन करके रखें। अगला जो स्टेप है यहाँ आपके प्रोसीड करना है। प्रोसीड करते ही आपके सामने मेन पेज खुल के आ जाएगा, वहां से आपको नेक्स्ट करना है। जैसे आप स्क्रॉल करेंगे नीचे आपके पास ऑप्शन आया हुआ है प्रोसीड टू ऑनलाइन एप्लीकेशन, आपको इस पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही जो आपने बेसिक डिटेल डाली थी, यानी कि जो आपने नेम डाला था वो आपका हाइड हो गया है, उसमें आप अभी कोई एडिट नहीं कर सकते। उसके पश्चात कैंडिडेट को जेंडर डालना है, फादर नेम डालना है, मदर नेम डालना है, मैरिजल स्टेटस डालना है, यहाँ पे इंडियन डालना है, कैटेगरी उसकी जो भी कैटेगरी है वो कैटेगरी डालनी है। कैटेगरी का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मैंने आपको क्लियर कर दिया है। यहाँ पे एक सर्विस नॉलेज डालेंगे, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, होमगार्ड और यहाँ पे वार्ड ऑफ पुलिस, जिसका जिस तरह है यस है यस करें, नो वाले नो करें। आगे आपकी ईमेल आईडी मोबाइल नंबर दिए हुए हैं, नीचे आपको स्क्रॉल करना है। अल्टरनेट नंबर आपका मैंडेटरी नहीं है, डालना चाहो डाल सकते हो। आईडी प्रूफ में आपको सिलेक्ट करना है आपका आधार कार्ड, ज्यादा इजी रहेगा, बाकी आप पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट कर सकते हैं। आधार कार्ड नंबर आपको सिलेक्ट करके नीचे आपका आईडी नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे आपको आधार नंबर डालना है और प्रोसीड नेक्स्ट टू एड्रेस डिटेल, यानी कि अगला स्टेप आपका एड्रेस का रहेगा। ये आपकी बेसिक डिटेल यहाँ से फिल करके आपको प्रोसीड कर देना है। ये एड्रेस का स्टेप आ गया। परमानेंट एड्रेस में आपको विलेज और पोस्ट ऑफिस डालना है।
यहाँ पे आपको स्टेट चूज करना है, यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट चूज करनी है, यहाँ पे आपको पिन कोड चूज करना है। फिर जैसे आप थोड़ा स्क्रॉल करेंगे आपके पास एक टिक मार्क ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। यदि दोनों एड्रेस आपके सेम है तो आप इसको टिक मार्क कर दीजिए। टिक मार्क करने के पश्चात नीचे जो आपका ऑप्शन आता है यहाँ पे आपको प्रोसीड विद क्वालिफिकेशन डिटेल पे करना है, यानी कि जो आपका अगला स्टेप होगा वो आपका क्वालिफिकेशन का होगा, उसमें आपको क्वालिफिकेशन डालनी है। यदि आप पिछले स्टेप पे जाना चाहते हैं बैक टू पर्सनल डिटेल जा सकते हैं। जो आपका पिछला स्टेप है वो भी अभी एडिट मोड पे है, उसमें यदि आपको एडिट करना चाहते हैं तो एडिट आपका यहाँ से हो जाएगा। यहाँ से आपका क्वालिफिकेशन का स्टेप आ गया है। क्वालिफिकेशन में थोड़ा डाउट है वो मैं बता देता हूँ कैंडिडेट को। सबसे पहले आपको ऐड न्यू क्वालिफिकेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड न्यू क्वालिफिकेशन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके सामने जो क्वालिफिकेशन फिल करनी है उसका ऑप्शन खुल के आ जाएगा। इसमें सबसे पहले ऊपर आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करना है। जैसे मेरे केस में मैं क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करता हूँ 10th क्लासेस का। सबसे पहले आपको जो आपके सबसे कम क्वालिफिकेशन है उसको सिलेक्ट करना है। 10th में जैसे हम क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे आपका 10th मैट्रिक आ गया, ये आपकी क्वालिफिकेशन का नाम है, ठीक है। यहाँ पे आपको डालना है ईयर ऑफ पास्ट, यानी कि जिस साल में आपने पास किया था वो। यहाँ पे नेम ऑफ बोर्ड यूनिवर्सिटी, यानी हरियाणा बोर्ड है तो हरियाणा, सीबीएसई है तो सीबीएसई। परसेंटेज ग्रेड, यहाँ पे जो भी आपकी परसेंटेज आई हुई है वो डालें, जिसका सीजीपीए ग्रेड है वो ग्रेड डाल सकता है, ठीक है। ग्रेड वाले कैंडिडेट भी यदि कन्वर्ट करके परसेंटेज में डालते हैं तो भी कोई तकलीफ वाली बात यहाँ पे नहीं है। आप थोड़ा सा कंफ्यूजन है वो इस वाले स्टेप पे है, डिग्री मोड में। डिग्री मोड में आपके पास 3 ऑप्शन आए हुए हैं, रेगुलर, प्राइवेट, डिस्टेंस। अब इसमें कैंडिडेट को समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मान लीजिए रेगुलर और प्राइवेट में उनका जो कंफ्यूजन है वो मैं बता देता हूँ। रेगुलर कैंडिडेट का मतलब वो कैंडिडेट हैं जिस कैंडिडेट ने मान लो 10वीं पास कर ली 1 साल में, उसका कोई रीअपियर नहीं आया, उसने डायरेक्ट एक ही साल में 10वीं पास कर ली, वो हो गया यहाँ पे रेगुलर कैंडिडेट। प्राइवेट कैंडिडेट से संबंध वो कैंडिडेट हैं, मान लीजिए किसी कैंडिडेट ने ITI करके +2 किया, वो भी प्राइवेट कैंडिडेट है, क्योंकि ना तो वो डिस्टेंस से हुआ ना वो रेगुलर से हुआ, वो प्राइवेट कैंडिडेट में आता है। या फिर वो कैंडिडेट जिन्होंने 10वीं किया था रेगुलर से, लेकिन उनके 2 री आ गए या फिर 3 री आ गए, फिर बाद में उन्होंने हरियाणा ओपन से फॉर्म भर दिया। अब हरियाणा ओपन से उसने कंप्लीट फॉर्म तो दिए नहीं, उसने दिए ओनली 2 सब्जेक्ट के एग्जाम। अब उसकी जो सर्टिफिकेट आई है वो हरियाणा ओपन से आई है, जो उसका एडमिशन था वो हरियाणा रेगुलर में था, सर्टिफिकेट हरियाणा ओपन से आई, वो कैंडिडेट प्राइवेट कैंडिडेट में आते हैं, ठीक है। अब अगला मुद्दा आता है डिस्टेंस का। जिस कैंडिडेट ने एडमिशन डिस्टेंस क्लासेस में लिया है, यानी कि +2 ओपन से किया है या फिर BA BSc डिस्टेंस से की है, वो कैंडिडेट यहाँ पे डिस्टेंस डालेंगे। जिनका श्योर नहीं है, जिन्होंने डिस्टेंस से नहीं किया है या फिर कोई ऐसी डिग्री डालते हैं यहाँ पे किसी और इंस्टीट्यूट की, वो कैंडिडेट रेगुलर डिस्टेंस को छोड़ करके प्राइवेट में डालेंगे। यानी कि उनका कोई आपने कोई और कोर्स किया था, उसके ब्याह पे आपको कोई सर्टिफिकेट मिल गया है जो इसमें काम आने वाला है आपको, तो यहाँ पे आप प्राइवेट डालेंगे। उसमें ना तो आपको रेगुलर डालना है और ना ही आपको डिस्टेंस डालना है। सबसे ज्यादा क्वेरी इसी मैटर पे थी, तो यहाँ पे आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है आप अच्छे से फिल कर देंगे। 10th क्वालिफिकेशन, पास, नेम बोर्ड और परसेंटेज और डिग्री आपको सेव कर लेना है। सेव करते ही जैसे आप सेव करेंगे वापस से ऐड का ऑप्शन आ जाएगा। ये जो आपने सेव करी है वो आपका थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो नीचे शो करेगा। जितनी भी आपकी क्वालिफिकेशन है ऐड करते जाएं, ऐड करते टाइम आपके अलग अलग ऑप्शन ऐड होते जाएंगे और आपको यहाँ से सारी क्वालिफिकेशन सेव कर देनी है। फिर आप अगले स्टेप पे चलेंगे तो प्रोसीड विद कैंडिडेट अदर डिटेल, यानी कि आपकी अदर डिटेल पूछेगा। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आ गए हैं। यहाँ पे जो मेल कैंडिडेट हैं उनका ड्राइविंग लाइसेंस लगेगा। पहले भी बताया था बोथ 2 व्हीलर एंड 4 व्हीलर, ठीक है, यानी कि लर्निंग नहीं चलेगा। ड्राइविंग लाइसेंस नंबर आपको डालना है। जैसे आप ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डालेंगे, ये ऑप्शन है ये आपका अपलोड का एक्टिव हो जाएगा। यहाँ पे आपको ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड करना है। ड्राइविंग लाइसेंस की साइज PDF में 1 MB तक रहेगी। फिर यदि जो कैंडिडेट NCC है वो NCC डाल देंगे, हिली एरिया से हो यहाँ पे यस कर देंगे, या फिर वो कैंडिडेट दोनों नो कर देंगे जो इससे संबंधित नहीं है। ड्राइविंग लाइसेंस मैंडेटरी है और ये आपको अपलोड करना है। जैसे मैं दिखा देता हूँ आपको, जैसे मैं यहाँ पे कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डालता हूँ और इसको टैप करता हूँ, टैप करते ही यहाँ पे चूज फाइल का ऑप्शन आ जाएगा। 1 मिनट, इसमें एग्जैक्ट ही ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डालना पड़ेगा, ये आ गया। थोड़ा सा टाइम लगता है, साइट में थोड़ा स्लो है। अब यहाँ से चूज फाइल का ऑप्शन आ गया, चूज फाइल आपको करके अपलोड कर देना है। अपलोड करके नेक्स्ट स्टेप में प्रोसीड विद डॉक्यूमेंट अपलोड, यानी कि अगला जो स्टेप है वो आपका डॉक्यूमेंट अपलोड का रहेगा। जो कैंडिडेट NCC से हैं वो अपना NCC सर्टिफिकेट अभी नहीं आया है, उनका पास हो गया लेकिन सर्टिफिकेट नहीं आया है, वो यहाँ पे NCC सर्टिफिकेट कर सकते हैं, क्योंकि फॉरम में कहीं भी NCC का सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करवाता है। मेरे केस में मैंने यहाँ पे NCC सर्टिफिकेट को यस कर दिया है और मैं नेक्स्ट स्टेप पे चलता हूँ, प्रोसीड विद डॉक्यूमेंट अपलोड।
जैसे हम प्रोसीड विद डॉक्यूमेंट अपलोड पे चलते हैं तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट स्टेप आ गया है। इसमें आपका बताया हुआ है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। जो आपका जेपीजी पीएनजी जो भी है, आपको जेपीजी में सिंपल बनाना है, सीधी सी बात है। आपकी जो फाइल है वो मैक्सिमम 80 केबी यानी 80 केबी से कम होना चाहिए। एजुकेशन सर्टिफिकेट है वो आपका यहाँ पे अपलोड होगा। एजुकेशन में एक बात का और ध्यान रखना है, आपको कंबाइंड पीडीएफ लगाना है। कंबाइंड पीडीएफ का मतलब यानी कि आपके पास 10th है, आपने 12th लगा दिया, आपने ग्रेजुएशन लगा दिया या फिर पीजी लगा दिया या अन्य कोई सर्टिफिकेट आपने लगा दी, उसका आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा और वो आपको कंबाइंड पीडीएफ यहाँ पे बनानी है, जिसका साइज आपका 1 MB का रहेगा। यानी कि 1 MB का साइज बहुत ज्यादा होता है, यहाँ पे आप कम से कम 1 MB में 5 से 7 डॉक्यूमेंट बढ़िया क्वालिटी पे स्कैन करके लगा सकते हैं। तो इसमें जो भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उनकी कंप्लीट आपको एक ही पीडीएफ बनानी है और वो आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। उसके पश्चात नेक्स्ट पॉइंट आपका 10th सर्टिफिकेट का रहेगा, यानी कि यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं और 10th क्लास का सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। ये आपका बर्थ का प्रूफ मांगा जा रहा है यानी कि एज का प्रूफ, वो भी आपका 1 MB तक रहेगा साइज, उसकी भी आपको फाइल वो भी पीडीएफ में बनानी है। उसके पश्चात आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट रहेगा, वो भी आपका 1 MB का रहेगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट यानी कि आपका ओबीसी भी कैटेगरी में आता है, आपके एससी भी सर्टिफिकेट कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो कैटेगरी सर्टिफिकेट यहाँ पे आप पीडीएफ में करके लगा देंगे। आइडेंटिटी प्रूफ में जो भी आपने आइडेंटिटी सिलेक्ट किया था, यानी कि मेरे केस में मैंने आधार कार्ड किया था तो मैं आधार कार्ड अपलोड कर दूंगा। आपने लाइसेंस पैन कार्ड जो भी जिसने भी जो भी किया है वो यहाँ पे कर सकता है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने में कोई तकलीफ नहीं है, 1 MB का साइज बहुत जाता है। आप फोन में भी फोटो खींच के यदि उसका पीडीएफ बनाएंगे तो वो भी 1 MB का आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे आप आराम से ये सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। आपको चूज फाइल करना है, चूज फाइल करके आपको अपलोड फोटोग्राफ, सिग्नेचर, क्वालिफिकेशन जो भी आपका है वो सिंपल सारे ऑप्शन आपको कर देने हैं। करने के पश्चात आपको प्रोसीड टू क्रिमिनल केस डिटेल, यानी कि अगला जो स्टेप है वो आपका क्रिमिनल केस डिटेल का पूछेगा, उसमें आपको चले जाना है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद जो हमारा अगला स्टेप है वो क्रिमिनल केस का है, इसमें आपको नो कर देना है। और दूसरा भी कन्विक्टेड बाय क्रिमिनल कोर्ट, इसमें भी आपको नो कर देना है। फिर जो आपका नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो रहेगा प्रोसीड टू रिव्यू एप्लीकेशन। रिव्यू एप्लीकेशन का मतलब ये हो गया कि जो भी आपने फॉर्म में फिल किया है कंप्लीट डिटेल आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाएगा ये फॉर्म। उसमें यदि आपकी कोई डिटेल गलत हो रखी है तो वहां से आप एडिट मोड में जाकर के फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा, क्लिक करते ही जो आपका फर्स्ट स्टेप है, एक बार इसको नो कर देते हैं दोनों ऑप्शन को। यहाँ जो आपके सामने ऊपर आया हुआ है रिव्यू योर ऑनलाइन एप्लीकेशन, इस पे आपको क्लिक करना है। ये क्लिक करने से पहले आप अपने फॉर्म को फाइनल सबमिट नहीं कर पाएंगे। इसमें आपका फर्स्ट स्टेप खुल गया है, जो भी आपने डिटेल डाली वो आराम से मैच करें। कोई करेक्शन है तो आप कर सकते हैं, डायरेक्ट आपको प्रोसीड करना है। इसी प्रकार आपके जितने भी स्टेप पहले आए थे जिसमें आपने डिटेल डाली थी वो कंप्लीट डिटेल यहाँ पे शो करेगा। अपनी कंप्लीट डिटेल को अच्छे से मैच कर लें। मैच करने के बाद आपको लास्ट में जब आप जाएंगे तो अब वापस से आपके पास रिव्यू का ऑप्शन नहीं आएगा, वो फाइनल सबमिट का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। इसमें टिक आया हुआ है आई हैव रिव्यूड माई एप्लीकेशन, इस पे आपको टिक करना है। टिक करते ही आपके नीचे प्रोसीड फॉर अंडरटेकिंग, उस पर आपको क्लिक करना है। प्रोसीड फॉर अंडरटेकिंग पे क्लिक करने के बाद ये जो आपका पेज खुलेगा उसमें आपको आई एग्री करना है। आई एग्री करने के बाद नीचे जो आपका पेज आएगा उसमें आएगा प्रोसीड टू फाइनल एप्लीकेशन। जिस कैंडिडेट को फाइनल एप्लीकेशन करना है वो यहाँ से अपना फाइनल एप्लीकेशन करें। इसके बाद आपका पेमेंट का मोड आ जाएगा, जो आपकी पेमेंट दी हुई है कैटेगरी के अनुसार, जैसे मेरे केस में यहाँ पे 1000 रुपये पेमेंट रहेगी। इस पर आपको प्रोसीड टू पे करना है और आपका पेमेंट का डिटेल खुल जाएगा, वहां से आपको पेमेंट कर देनी है। जैसे आप पेमेंट करेंगे वापस इसी स्टेप पे आ जाएंगे और वो आपका फाइनल प्रिंट होगा। फाइनल प्रिंट के बाद आप कोई भी एडिट नहीं कर पाएंगे और वो फाइनल प्रिंट आपको सेव कर देना है। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं।